हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियोस आपको दी है 15 डेज के क्रैश कोर्स की सीरीज में, उसमें मैंने आपको सेट थ्योरी और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के बारे में थ्योरी का जो पार्ट है वो भी दिया है, प्लस जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो भी मैंने आपको दे दिया है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले ये चीज समझनी है कि फंक्शन होता क्या है। देखिए, फंक्शन बेसिकली मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, और चूंकि रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। अगर फंक्शन अगर हमारे पास f है तो वो सबसेट होगा कार्टेशियन a क्रॉस b का, जहां पर a और b क्या है, कोई सेट है। a एंड b आर सेट्स, और ये सेट्स किसके होंगे, नॉन वाइड होंगे। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, ये हमारे रहेंगे। अब उसके बाद बात ये होती है कि अगर हमारा रिलेशन भी a क्रॉस b का है सबसेट, और जो फंक्शन है वो भी है, तो दोनों में फर्क क्या है। देखिए, फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b है, एंड क्या मान लें ऑर्डर्ड पेयर अगर a कॉमा b है इज इक्वल टू a कॉमा c है। ये तो हमने आपको बताया था कि ये चीज जब ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होते हैं, उनका फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड का सेकंड होता है। लेकिन हमारे फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास ये चीज ऐसे दिया हुआ है कि हमारे फंक्शन में एक a कॉमा b है और दूसरा a कॉमा c है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि फंक्शन ये बता देगा कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है और ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो फंक्शन ये इंप्लाई करता है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब फंक्शन की प्रॉपर्टी यही है, और यही प्रॉपर्टी इसको रिलेशन से अलग बनाती है कि इसमें एक एलिमेंट की दो इमेज हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हमारे पास अगर नेसेसरी कंडीशंस की बात की जाए, नेसेसरी कंडीशंस की अगर हमारे पास बात की जाए, तो देखिए हमारे पास आ जाता है सबसे पहला कि देयर कैन बी नो एनी ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b एंड b कॉमा c, सॉरी a कॉमा c such that b नॉट इक्वल टू c। मतलब हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा नहीं जिसमें a और b हो, a और c हो और b नॉट इक्वल टू c हो। दूसरा हमारे पास ये होता है कि जैसे देखिए, इसमें जो भी डोमेन होता है, मैंने आपको रिलेशन में डोमेन और रेंज बताया था, तो इसमें डोमेन की मतलब कि देयर मस्ट बी ऑल इमेजेस ऑफ अ डोमेन या ऑफ डोमेन एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी हमें फंक्शन एफ के थ्रू इमेज नहीं मिली हो। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट रह जाता है तो वो हमारा फिर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम आपको इसका एक प्रोडक्ट मतलब दो सेट लेकर के एग्जांपल से बता देते हैं कि हमारा किस किस में फंक्शन होता है और किस किस में फंक्शन नहीं होता है। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट हो गया A, ये हमारे पास एक सेट B हो गया। तो अगर हमारे पास A B C D है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक मैपिंग F डिफाइंड है A से B में इस तरीके से कि मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें ऐसे दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें D की इमेज नहीं मिली, इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि हमारे पास f इज नॉट अ फंक्शन। अगर इस तरीके की हमारे पास मैपिंग है तो f फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज हमें नहीं मिल रही है। अब अगर हम मान लें कि चलिए हम इस c को, ये एलिमेंट यहाँ बचा हुआ है, तो हम इससे मैच करा देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया f ऑफ c की वैल्यू 3 एंड f ऑफ c की वैल्यू 4, और 3 नॉट इक्वल टू 4 है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो C3 बनेगा और C4 बनेगा।
तो 3 और 4 तो आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो हमारा दो केस में देखिए, एक जब हमारे पास कोई डोमेन का एक एलिमेंट छूट जा रहा था तो भी नहीं था फंक्शन, और अगर डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज मिल जा रही है तो भी वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी है, ये 1 2 3 4 मान लीजिए, तो हमारे पास अगर ऐसा है कि मान लीजिए ये मिल जा रही है, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि हमारे पास अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, और एफ ए से बी में डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि एफ हमारा फंक्शन है। या अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए सबकी इमेज एक ही मिलने लगे हमारे पास, ए की भी 1, बी की भी 1, सी की भी 1, अगर हमारे पास ऐसा मिलने लगे तो भी ये फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है। हमें एक एलिमेंट की मोर देन वन इमेज ना मिले वो ठीक है, लेकिन हमें मतलब कि मोर देन वन एलिमेंट्स की एक इमेज मिल जाए वो हमारे लिए ठीक है फंक्शन के लिए। लेकिन अगर हमारी एक एलिमेंट की मोर देन वन इमेज मिल रही है तो वो ठीक नहीं है, वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। देखिए रिलेशन का जब मैं आपको केस बताया था तो वहां पर केवल मैंने डोमेन और रेंज का जिक्र किया था, पर यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन, रेंज तीनों होते हैं। तो हमारे पास ये मान लीजिए सेट ए हो गया, ये मान लीजिए हमारे पास सेट बी हो गया। तो हमारे पास सेट ए जो है ये डोमेन होता है, ठीक है। सेट बी जो होता है ये कोडोमेन होता है, और हमारे पास ये जो एफ ऑफ ए होता है, फर्स्ट सेट की जितने भी एलिमेंट्स की जो इमेज मिलती है, ये हमारा रेंज होता है। अब देखिए यहाँ पर कोडोमेन एक नया टर्म आया है, वो इसलिए मान लीजिए हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये है। तो अब अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो मान लीजिए कि हम एक से ये, एक से ये, एक से ये मैच कराते हैं, क्योंकि फंक्शन है तो मोर देन मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज तो हो नहीं सकती। तो अब एक एलिमेंट की अगर दो इमेज हमें नहीं मिल सकती तो अब हमारे पास ये जो बचा हुआ एलिमेंट है ये क्या होगा, ठीक है। रिलेशन के केस में क्या होता था कि हम अगर ए का 1 बना दी, बी का 2 बना दी, सी का 3 बना दी, तो हम सी का 4 ही बना सकते हैं, ठीक है, वो रिलेशन में आ जाता है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो फंक्शन में जो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं और जिन एलिमेंट्स की इमेज मिल जाती है उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया जाता है। रिलेशन में हमारे कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं बचते हैं जिस दूसरे वाले इसमें अगर हम एफ डिफाइन करें ए से बी में, तो हमारे दूसरे सेट पे कोई भी ऐसे एलिमेंट ही नहीं बनते जिनकी हमें इमेज ना मिली हो, क्योंकि वहाँ कोई रूल ऐसा डिफाइन नहीं है कि एक की दो इमेज नहीं मिल सकती। लेकिन फंक्शन में ऐसा रूल डिफाइन है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास रेंज और कोडोमेन दो चीजें आ जा सकती हैं, जिसमें कि आपका रेंज क्या होता है कि जो एफ ऑफ डोमेन हमें मिल रहा है, मतलब जिसकी इमेज मिल रही है उस सारों का जो मतलब करेक्शन होगा वो हमारा रेंज हो जाता है। और जिस किसी की भी अगर इमेज पी इमेज नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक से दो नहीं बन सकता, तो अगर यहाँ पर एलिमेंट नहीं है और यहाँ पर एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो हम उस पूरे सेट को यानी सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस के बारे में। देखिए इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, लेट मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शंस है एफ एंड जी, तो एफ एंड जी आर इक्वल, ठीक है, एफ एंड जी बी फंक्शंस एंड दे आर इक्वल। फर्स्ट क्या, डोमेन ऑफ एफ is equal to domain of G, second codomain F is equal to codomain G, और तीसरा हमारे पास हो जाता है F of X is equal to G of X for all X belongs to common domain। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे कॉमन डोमेन में जो भी बिलोंग करेंगे उनके लिए ही हमारा एफ होना चाहिए। लोग अक्सर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन लिख देते हैं, तो को मतलब केवल डोमेन होता है, कॉमन डोमेन होता है। जो एफ एक्स मतलब एफ और जी में कॉमन डोमेन हो उनके लिए हमारा एफ एक्स बराबर जी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाती है इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस की। अब देखिए हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में। जैसे हमने नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में बात की, वैसे हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास
नंबर ऑफ फंक्शंस। तो देखिए नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, मान लीजिए कि अगर हमारे पास पहला एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी m है और दूसरा हमारे पास सेट d है जिसकी कार्डिनलिटी स्मॉल m है। और अगर हमारा f डिफाइन है a से b में, तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू n टू द पावर m। मतलब दूसरे सेट की जो कार्डिनलिटी होती है उसके पावर फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पे मैंने डिटेल्ड वीडियो पूरी बनाई है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा आ जाता है सबसे पहला 1-1 फंक्शन, 1-1 जिसको हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है मेनी वन। मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। मेनी वन आ जाता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है ऑन टू मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। उसके बाद चौथा आ जाता है इनटू, और पांचवा आ जाता है 1-1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव, तो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। एक आइडेंटिटी मैपिंग भी होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। उसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसी एलिमेंट की वही इमेज मिल जाती है। मतलब f(2) की बात करेंगे तो f(2) बराबर 2 होगा, f(3) की बात करेंगे f(3) बराबर 3 होगा। तो उतना खास नहीं है, ये मेन है। देखिए 1-1 फंक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू मान लीजिए c है एंड f ऑफ b इज इक्वल टू c है, भाई दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है, देन दिस इंप्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू b। मतलब अगर हमारे पास दो अलग अलग डोमेन के एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो 1-1 मैपिंग ये इंप्लाई करता है कि हमारा a और b बराबर का, मतलब डोमेन के वो दो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं सेम होंगे। मेनी वन क्या होता है कि अगर हमारे पास f ऑफ a इक्वल टू c है एंड f ऑफ b इक्वल टू c है, तो ये इंप्लाई करता है कि हमारे पास a नॉट इक्वल टू b होगा। ठीक है, ये मेनी वन इंप्लाई करता है। 1-1 इंप्लाई करता है कि a इक्वल टू b होगा, मेनी वन इंप्लाई करता है कि a नॉट इक्वल टू b होगा। अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शंस की। तो देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रेंज इज इक्वल टू हो जाता है कोडोमेन। ठीक है, हमारे ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि हमारा रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। इनटू में क्या होता है कि हमारा रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा इनटू होता है। और 1-1 में क्या होता है कि हमारा 1-1 में फंक्शन 1-1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव में इमेज भी सेम होती है और वो ऑन टू भी, मतलब कि सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा f मान लीजिए डिफाइन है a से b में ही, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ a एंड कार्डिनलिटी ऑफ b बराबर हो जाते हैं। अगर हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग है a और b के बीच में, तो उनकी कार्डिनलिटी श्योर है कि इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको बताया, वैसे हम जब नंबर के टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो उनके कुछ टाइप्स के भी हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, लाइक नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर कोई मैपिंग है तो उसमें नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन जो होता है, देखिए ये जो अब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ये इस तरीके से कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन है f ऑफ a से b में, और एन a की कार्डिनलिटी m है और एन b की कार्डिनलिटी स्मॉल m है। ठीक है, ये मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा। तो नंबर ऑफ अगर हम 1-1 फंक्शन की बात करें तो ये हमारा होता है दो चीज़ें। पहला n p m, तब जब हमारे पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, और 0 होता है जब हमारे पास n लेस देन और इक्वल टू m। देखिए अगर कोडोमेन में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन से कम होंगे तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमें डोमेन के पूरे एलिमेंट्स की इमेज चाहिए,
तो फिर हम क्या करने लेंगे, क्योंकि हमारे को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो हम डोमेन के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज निकालने लेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सारे एलिमेंट्स की इमेज चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मोर देन वन इमेज निकालने लेंगे। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और अगर बराबर है या उससे ज़्यादा है तो फिर हम वहां से उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग। ठीक है, नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग की अगर हम बात करें तो ये होता है समीशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 के पावर n माइनस r NCR r टू द पावर m। ये हमारे पास हो जाता है नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग, जहाँ पर m आपको पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन है और n जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन है, और r यहाँ पर वेरी करता है 1 से लेकर के n तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग के केस में क्या होता है कि कार्डिनलिटी सेम हो जाती है, मतलब डोमेन में और को डोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो अगर हम वन फंक्शन की बात करें और वन फंक्शन में अगर को डोमेन और डोमेन के एलिमेंट्स बराबर हो जाए, यानी n इज इक्वल टू m का केस ले लें, तो n इज इक्वल टू m पे npn। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा npn, और इसकी वैल्यू आपको पता है n फैक्टोरियल होती है। ठीक है, npn की वैल्यू कितनी होती है, n फैक्टोरियल होती है, तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग जो होगी वो n फैक्टोरियल होगी। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम निकाले, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसकी बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए, मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए ही चाहिए। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम उसके इनवर्स के बारे में नहीं सोच सकते। उसका रीज़न इतना है कि देखिए, हमारे पास अगर इन इनवर्स की बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा कि ये हो गया और ये हो गया। तो अगर यहाँ से यहाँ f डिफाइन है, f इनवर्स यहाँ से यहाँ डिफाइन होगा। ठीक है, हमारे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया मान लीजिए। अब अगर देखिए, अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है, अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो इसके मतलब मोर देन वन एलिमेंट की दो इमेज मिलेगी, मान लीजिए ये हो गया। अब जब हम f इनवर्स निकालेंगे तो इसकी एक एलिमेंट की दो इमेज मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि हमारे एक डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल सकती, और f इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा, तो इसकी दो इमेज नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं, हमने कहा कि बाइजेक्टिव होनी चाहिए, तो ऑनटू क्यों होनी चाहिए। देखिए, अगर ऑनटू नहीं होगी तो मान लीजिए कि हमारे इसके सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेज मिल गई, कुछ बच गए, लेकिन जब हम f इनवर्स की बात करेंगे तो ये डोमेन हो गया, और जब ये डोमेन हो गया आपका तो इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जब हम f इमेज बना रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स बच गए थे। जब हम f इनवर्स की इमेज बनाएंगे तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे जिनकी हमें प्री इमेज नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, अगेन ये f इनवर्स जो होगा वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये जरूरी होता है कि इनवर्स निकालने के लिए f मस्ट बी बाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना ही होना चाहिए। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हम उसके इनवर्स निकालने के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में। बेसिकली हमारे पास इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। दूसरा कि इनवर्स यूनिक होता है, साथ ही साथ अगर हमारे पास f इज बाइजेक्टिव
दिस implies that F inverse is also बाइजेक्टिव। ठीक है, ये सबों का प्रूफ जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बाद में, तो मैं आपको उसका एक प्रूफ दे दूंगा। अभी आप शॉर्ट में इसको नोट कर लीजिए। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास F डिफाइन है A से, F डिफाइन है A से B में, एंड G डिफाइन है हमारे पास B से A में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास G ऑफ F इज इक्वल टू IA एंड F ऑफ G इज इक्वल टू IB होगा, क्योंकि देखिए F डिफाइन है हमारा A से B में और हमारे पास G डिफाइन है B से A में। तो G ऑफ F और F ऑफ G जो होगा वो मतलब G ऑफ F जो होगा वो IA के बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट A, और F ऑफ G जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट G होगा। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बता दूं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये हो गया और हमारे पास ये हो गया। हमारे पास ये यहाँ से यहाँ F डिफाइन है, यहाँ से यहाँ पर हमारा G डिफाइन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें G ऑफ F की, ठीक है, तो देखिए G ऑफ Fx, तो Fx की वैल्यू ये हो गई। आप अगर जब इसका G निकालेंगे तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमारा वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा, A में मिलेगा। इसलिए G ऑफ F जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ A दिखा रहा है। और अगर अब जब हम हमारा G ऑफ F ये हो गया, मतलब F ऑफ ये हमारा G आ जाएगा और F ऑफ G कहाँ चला गया, इसमें चला जाएगा, तो हमारे पास ये बराबर कितना हो जाएगा, IB में हो जाएगा। तो हमारे इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ B मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, और ये जो है आपका कंपोजिशन है, इसके बारे में भी अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अब हमारे पास चौथी जो आ जाती है प्रॉपर्टी वो ये होती है कि अगर हमारे पास F डिफाइन है A से B में एंड G डिफाइन है B से C में, तो हमारे पास F ऑफ G का इन्वर्स जो होता है वो होता है G इन्वर्स ऑपरेशन F इन्वर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यही चार प्रॉपर्टीज होती हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को लेकर। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में। पहले आपको बता देते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बता देते हैं। तो हमारे पास देखिए जैसे ये हमारा एक सेट A हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, हमारे पास ये तीन सेट हो गए। तो हमारा मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए F डिफाइन है और इसमें हमारा G डिफाइन है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे क्या मिलेंगे, Fx मिलेंगे। तो अगर हम A से C में कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हमारा G और यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, G ऑफ Fx मिलेगा। जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफाइन करेगा G ऑफ मतलब ऑफ X। ठीक है, A से C में, और अगर C से बात करेंगे तो फॉग X। अब देखिए मैंने आपको रिलेशन वाली जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन में आप ध्यान रखते हैं कि रिलेशन फंक्शन का उल्टा होता है। तो हाँ, मेरे कहने का सेंस ये था कि जब भी आप इमेज निकालते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर रिलेशन दिया हुआ है तो हम रिलेशन में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है तो हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन फंक्शन के केस में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल सकती। तो वहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा था कि फंक्शन की तरह आप वहाँ पर ये मान के ना चलिए कि आपको एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल सकती है। अगर आप वो मान के वो चलेंगे तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप फंक्शन का उल्टा मान के चलिए और सभी को आप क्रॉस चेक करिए, क्योंकि रिलेशन में कोई रूल नहीं होता है कि हमारे पास किस एलिमेंट की कितनी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर बोला था कि फंक्शन का उल्टा लेके चलेंगे, मतलब पहले आप इन्वर्स वाले को उठाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके वापस जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा G ऑफ Fx हो गया। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास प्रॉपर्टीज पहली तो ये होती है, पहली ये होती है कि हमारे पास F ऑफ G और G ऑफ F बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये मिल जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये करता है कि हमारे पास अगर F ऑफ G है और वो किसी H पर ऑपरेट हो रहा है तो ये एसोसिएटिव होता है, मतलब कि F ऑफ G एंड G ऑफ H ये हमारा इसके बराबर होता है। ठीक है,
तीसरा हमारे पास कहता है कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एफ और जी, एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, ठीक है, अगर हमारे पास एफ एंड जी जो है वो बाइजेक्टिव है, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर ऑल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास एफ बाइजेक्टिव है और हमारे पास जी बाइजेक्टिव है तो एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ जो होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम कोई भी फंक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है, एफ एंड जी, हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन हो गया तो हम अगर उसका ऑपरेशन करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, ठीक है, तो इस सेट ए के लिए एफ फंक्शन है तो अगर हम एफ ऑफ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बराबर मिलेगा एफ, एंड अगर हम यहाँ पर बी है तो अगर हम यहाँ पर जी ऑफ आइडेंटिटी बिलोंग करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, जी मिलेगा। मतलब कोई फंक्शन होता है अगर उसका हम ऑपरेशन या उसका कंपोजिशन करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के साथ तो हमारे पास अगेन हमें वही फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना फंक्शंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।